Assalamu alaikum friends. So this is my third and last video of this perfume series. और इसमें जो हम बात करेंगे वो लाइटिंग की करेंगे। जैसा कि पहली वीडियो में हमने आपको मॉडलिंग करना सिखाया था, और जो दूसरा पार्ट था इस वीडियो का वो शेडिंग और मटेरियल और टेक्सचर से रिलेटेड था। तो ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन लाइटिंग सेटअप के साथ विजुअलाइज कर सकते हैं और शोकेस कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स या अपनी ऑडियंस को। ठीक, तो जैसे कि ये प्रोडक्ट में मैंने ऑलरेडी अपना सेटअप बना के रखा हुआ है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको पहले से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लाइटिंग सेटअप अपना रेडी करके रखा है। बस मुझे आपको समझाना है और बताना है। और इस लाइटिंग सेटअप का जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं, आपके लेफ्ट साइड पर आ रहा है यहाँ पर। ठीक, अभी ये सारी लाइट्स ऑन है। मैं अभी आपको सारी लाइट्स को ऑफ करके और फिर जब इसको दोबारा एक एक करके ऑन करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने जो लाइट्स यहाँ पर लगाई हैं उस लाइट का मेरे इस प्रोडक्ट पर कहाँ पर और कितना असर पड़ रहा है उस लाइट का। ठीक है, और जो मैंने अपनी लाइट्स को जिस डायरेक्शन में लगाया है, ठीक, तो इस डायरेक्शन में लगाने का क्या रीज़न है और इससे आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। ठीक, और यहाँ पर एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपना प्रोडक्ट चाहे जितना भी अच्छा बना लें, आप ये कोई नहीं देखेगा अगर आपने उस पर 1 महीना इन्वेस्ट किया या 2 हफ्ते इन्वेस्ट किए हैं। अगर आपके प्रोडक्ट पे लाइटिंग अच्छी नहीं है या वो दिख नहीं अच्छा रहा है लाइट्स में, तो आपका पूरी मेहनत बेकार है। क्योंकि आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी हर डिटेलिंग पर काम करते हैं। जैसे देखिए ये, ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर आप काम करते हैं। ये लेबल हो गया जैसे। ठीक, अब अगर आपका ये प्रोडक्ट अच्छा दिखे ही ना, इसकी जो डिटेलिंग्स है वो आ ही ना, तो फिर वो क्या फ़ायदा हुआ आपकी इतनी मेहनत का। ठीक, तो चलिए अभी देखिए, आप देख रहे हैं कि जो इसका जो रिज़ल्ट है वो लेफ़्ट साइड पर आ रहा है। अब हम एक एक करके अपनी सारी लाइट्स को बंद करेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ से सारी लाइट्स को स्विच ऑफ कर देता हूँ। ठीक, अब आप देखिए कि जो प्रोडक्ट है ये कैसा दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर रखी है। जो थोड़ी सी लाइट आपको दिख भी रही है वो HDRI की वजह से दिख रही है। ये देखिए, इसकी वर्ड प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे वो भी बहुत मैंने कम लगाई है। 0.4 की एक HDRI मैंने यूज़ की है। अगर हम इसको भी यहाँ से एकदम 0 कर दें तो देखेंगे आप लेफ्ट साइड पर एकदम डार्क हो गया है, वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो मैंने अभी यहाँ पर 0.4 की एक HDRI लगाई है ताकि प्रोडक्ट हमारा बहुत ही हल्का सा उसकी डिटेल, मतलब जो बेसिक प्रोडक्ट है उसकी वो आपको दिखने लगे। ठीक है, ताकि जब हम लाइट लगाएं तो वो उसको ज़्यादा इन्हांस करके दिखाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे पहली लाइट को टर्न ऑन करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, 1 मिनट में पहले वहाँ से अपना कैमरा, हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये लाइट्स हैं मैंने यहाँ पे लगा रखी हैं। मैं एक एक को टर्न ऑन करूँगा। जैसे मैंने ये लाइट को टर्न ऑन करा, ये कौन सी लाइट है मेरी? ये टॉप वाली लाइट है जो मैंने यहाँ पे लगाई है। ठीक, अब देखिए इस लाइट को लगाने से क्या हुआ हमारे प्रोडक्ट पर। देखिए ये मैं यहाँ से स्विच ऑफ करता हूँ, पहले ये था। जब दोबारा मैंने इसको ऑन किया, आप देखेंगे कि जो लाइट का इफेक्ट है वो इसके बॉटल की जो कैप है उसके ऊपर पड़ा। फिर जो इसके आगे की जो ये वाली कर्व्स हैं सामने के, इनको उसने हाईलाइट कर दिया, तो जिससे ये थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा। ठीक, फिर उसके बाद जो सेकंड एरिया लाइट है मैं उसको भी ऑन करता हूँ। इस एरिया लाइट को मैंने इसके पीछे लगाया है यहाँ पर। ठीक है, इसके पीछे लगाया है। पीछे मैंने एक प्लेन रखा हुआ है, ये नॉर्मल एक प्लेन है। नीचे मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट है। ठीक, और ये मैंने एक लेफ्ट साइड पर लगाई। अब देखिए ये इसके लेफ्ट साइड पर पीछे। ठीक है, अब अगर मैं इसको भी टर्न ऑफ करूं, देखिए पहले ये सीन था कुछ इस तरह से, हमारी बॉटल के हाइलाइट्स मुझको नहीं नज़र आ रहे थे। अब जैसे ही मैंने इसको टर्न ऑन किया, आप देखिए कि इसके साइड में, इसकी बॉटल के साइड में ये लाइट जो है फॉर्म हुई यहाँ पर, और इसकी जो बॉर्डर है उस पर भी लाइट पड़ने लगी, जिससे हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा और अच्छा दिखा। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त साइकिल्स इंजन रेंडर में हूं। और ठीक है, आप यहाँ से डिनॉइजिंग को ऑन कर सकते हैं और पाथ गाइडिंग को भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब ये तो थी हमारी बैक साइड पे जो लेफ्ट वाली ये लाइट थी।
उसके बाद हम अपनी तीसरी लाइट को ऑन करेंगे। ये देखिए, ये इसी की बिल्कुल इसी की कॉपी है, समझ लीजिए, इस लाइट की इस तरफ मैंने इसको रोटेट कर दिया है 3D कर्सर पे करके। ठीक, तो अब देखिए इस तरफ से भी जब लाइट पड़ी तो उसने इधर जो हमारे साइड के जो डिटेलिंग्स थी, जो कॉर्नर्स थे, उसको भी हाईलाइट कर दिया। ठीक, उसके बाद फोर्थ लाइट जो हमने लगाई हुई है, फोर्थ लाइट जो मैंने लगाई है वो सामने से लगाई है। यहाँ पर ये देखिए, ये बॉटल के एकदम सामने लगाई है और इसको थोड़ा सा स्केल करके बड़ा कर दिया है। बड़ा इसलिए किया है ताकि जो लाइट पड़े वो हमारी ओवरकास्ट ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट लाइट हो। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्ट लाइट लगाने का फ़ायदा देखिए क्या हुआ। पहले डार्क बॉटल लग रही थी, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया बॉटल थोड़ी सी ज़्यादा और शो होने लगी और इसकी डिटेलिंग्स और भी ज़्यादा विजिबल हो गई। उसके बाद मैंने अपनी फिफ्थ लाइट, मैं उसको भी ऑन करता हूँ। फिफ्थ लाइट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है। ये जो मैंने पीछे प्लेन के पास लगाई है ना, यहाँ पर, ये इसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये जो लाइट है ये हमारे प्लेन के ऊपर असर कर रही है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि लाइट जब हमारे प्लेन पे पड़ रही है तो प्लेन पे पड़ने की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है उसके पीछे एक ग्रेडियंट सा फॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है ना। जो हमारा प्लेन है ये ब्लू है कम्प्लीटली। अगर मैं आपको इसके उसमें जाके दिखाऊं, ये कम्प्लीटली ब्लू है। ठीक है, लेकिन जब हमने इसके ऊपर लाइट डाली तो लाइट ने उतना एरिया, लाइट को मैंने यहाँ से देखिए छोटा करके स्केल करके छोटा कर दिया है, जिसकी वजह से जो बहुत कम एरिया ही हाईलाइट हो रहा है, पर वहाँ पर एक ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है। जितनी जगह पे लाइट पड़ रही है बाकी एरिया ब्लू ही है। और ये प्रोडक्ट के पीछे लाइट लगाना बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छा होता है अगर आपको अपने प्रोडक्ट को स्टैंड आउट दिखाना है। तो ये एक लाइट तो प्लेन पर हो गई। ठीक, उसके बाद मैंने एक पॉइंट लाइट ऐड करी है, इसको भी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने जो पॉइंट लाइट ऐड करी है वो यहाँ पर ऐड करी है, बिल्कुल इस लेबल के साइड में। इसलिए क्योंकि जो लेबल पर जो नाम वगैरह, उसका प्रोडक्ट का जो नाम है फ्लावर बॉम्ब टाइगर लिली करके, इसको हाईलाइट करने के लिए अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो आप देखेंगे कि कितना डार्क सा लग रहा है, नाम जो है विजिबल नहीं हो पा रहा है। और पॉइंट लाइट को ऑन करते ही यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर जो हमारा जो नाम है वो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स थी जिसके हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। लाइटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे आने वाले जो हमारे लेक्चर्स है उसमें भी मैं इस चीज़ को कवर करूँगा, तो इसलिए सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी से कर लें। और ये वो चीज़ें हैं जो पेड कोर्सेज में आपको बताई जाती है, पर हमारे चैनल का बनाने का मकसद ही यही है कि जो बिगनर्स लेवल पर जो लोग हैं, जो ब्लेंडर्स अभी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो उनको ये बेसिक चीज़ें पता हों, जिससे वो प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन में या किसी भी अपने प्रोजेक्ट्स में आसानी से उस चीज़ को अचीव कर सकें। तो इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन फ्रेंड्स के साथ जो ब्लेंडर पर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। बेसिकली बहुत सारे ट्यूटोरियल्स क्या हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल हैं, पर इस ट्यूटोरियल को जो हिंदी में बनाने का मेरा रीज़न ही यही था कि मैं हमारी जो ऑडियंस है, जो इंडियन ऑडियंस है, मैं उसको टारगेट कर सकूँ। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करिए। और अब मैं आपको इसका रेंडर लेके दिखाता हूँ कि रेंडर लेने के बाद हमारा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, कितना अच्छा दिखेगा। तो मैं यहाँ से कुछ सैम्पल्स कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको सिर्फ दिखाना है। मैं यहाँ पर 100 सैम्पल्स कर लेता हूँ मैक्स। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो आप 1000-2000 सैम्पल मैक्स सैम्पल्स भी कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली कि आपका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो क्या है। ठीक है, तो अब मैं इसका रेंडर लेके दिखाता हूँ। रेंडर लेने में टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका फाइनल रेंडर शो करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल रेंडर यहाँ पर रेडी है। 100 रेंडर सैम्पल्स में जो है इसका रेंडर लिया है। आप चाहे ज़्यादा भी ले सकते हैं, मुझे आपको जल्दी से दिखाना था बस। तो ये एक ओवरव्यू है। आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं और इसके पीछे फोटोशॉप या दूसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में जाने के बाद आप अपना जो भी दिल करे वो उस तरह का इसके पीछे इफेक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे आपको यहाँ पर रेंडर से रिलेटेड एक और भी चीज़ बतानी है। रेंडर लेने से पहले जो आपको काम करना है वो ये है कि आप यहाँ पर जो इसका आउटपुट है उसमें आप जाएंगे। आउटपुट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए TMP लिख के आ रहा है, ये एक फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप जाने के बाद अपना जहाँ पर भी आपको फाइल सेव करनी है अपनी, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप
एक न्यू अपना फोल्डर क्रिएट कर लें, जो भी नाम है, जैसे परफ्यूम या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नाम यहाँ पर टाइप करके आप अपने उस नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें और यहाँ से उसको फोल्डर को बनाने के बाद सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर फोल्डर का नाम लिख के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से जो भी रेंडर करके सेव करेंगे वो उस फोल्डर में जाके सेव होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बताना है वो फाइल फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पर PNG है, ठीक। PNG का मतलब ये होता है कि जो पीछे का बैकग्राउंड होगा वो कम्प्लीटली क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक। लेकिन PNG में भी मैं आपको बता दूं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि हमें जैसे कि अभी जैसे हमने इसका बैकग्राउंड यहाँ से ऑफ कर रखा है, हम चाहते हैं अगर हम चाहें तो इस प्लेन को भी यहाँ से डिलीट करके हटा सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम अपनी लाइटिंग को इसके हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको PNG में कंप्लीटली ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए तो आप RGBA को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। RGB को नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर मैं अगर इसको हटाता हूँ इस प्लेन को और RGB में सेव कर लेता हूँ, ठीक, तो हमारे पास पीछे बैकग्राउंड आएगा। लेकिन अगर मैं RGBA को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास जो भी फाइल सेव होगी वो अल्फा ट्रांसपेरेंसी में सेव होगी। अल्फा ट्रांसपेरेंसी यानी उसके पीछे बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड होगा, आप कोई दूसरा बैकग्राउंड भी उसके पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आपको बस यही बताना था। और उसके बाद अगर आप चाहें तो रेंडर में जाने के बाद और थोड़ा सा नीचे आने के, जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और कलर मैनेजमेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। कलर मैनेजमेंट में जाने के बाद जो लुक होगा, यहाँ से आप इसको हाई कंट्रास्ट भी रख सकते हैं। जैसे भी मेरा ये है, ये नन पर हमारा लगा हुआ है, अगर मैं इसको हाई कंट्रास्ट पे कर दूं, ठीक है, तो हमारी जो सेटिंग्स होगी वो चेंज हो जाएगी और ये उसका कंट्रास्ट जो हमारे रेंडर का होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में और डिटेल से बताऊंगा। जब तक के लिए हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।